Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning friends. Today we will discuss another question regarding Karl Pearson method, okay, and which is fall in skewness chapter. So question number 7 में कहा क्या गया है वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं. The temperature given in Celsius at a tourist place for 60 days. ओके 60 डेज का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है. ठीक है, इन द ईयर 2014 इज एज फॉलोज. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड. स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. बस कहा ये है, एक टूरिस्ट प्लेस पे टेम्परेचर की वैल्यूज दे के रखिए. ठीक है, टेम्परेचर की रेंज दे के रखिए -3 to +27 और कितने दिन में वो टेम्परेचर हो रहा है वो दे के रखा है. तो फ्रीक्वेंसी दे के रखिए. हमें फाइंड करना है स्क्यूनेस अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हैं कि ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, देख के तो पता चलता है कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो -3 है और -1 है, -1 है जो -5 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है. जैसे कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आई थिंक 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगेन 4 है. तो ये अनइक्वल क्लास लेंथ दे के रखी है. और हमें ये पता है कि जब अनइक्वल क्लास लेंथ दे के रखी हो तो हमें कार्ल पियर्सन का सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे हम मीन एंड मीडियन को यूज करेंगे. तो चलिए सम सॉल्व करते हैं सबसे पहले. ओके, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सबसे पहले मिड वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे अपर बाउंड्री -1 है प्लस यहाँ पे लोअर बाउंड्री -3 है डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, -1 -3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, -2. ठीक है, सेम फॉर्मूला हमें सभी क्लास के लिए परफॉर्म करना है तो हम वही करेंगे. -2 आ गया फॉर फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, सेकेंड के लिए क्या होगा, 2 then 8 then 15 21 and at the end 25. ये हमारी मिड वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है. अभी नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा है. मल्टीप्लिकेशन के टाइम हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है. सो फॉर दैट रीजन we are using shortcut formula. we will take the help of difference. okay, यहाँ पे हम assume mean क्या करेंगे, that is a 1 2 3 4 5 6. इवन नंबर है तो आई थिंक 8 हम परफेक्टली लेंगे या 15 भी ले सकते हो. आंसर वही आएगा आपका. आई विल टेक 15 एज assume mean. ओके, अभी हमें क्या करना है, अज्यूम मीन का डिफरेंस का फॉर्मूला है x माइनस अज्यूम मीन. ये x की वैल्यूज है, उसमें से हमें ये 15 की वैल्यू माइनस करनी है. दैट मीन्स -2 -15 दैट इज -17 -13 वैल्यूज पुट करेंगे, -7 then 0 then 6 और एट द एंड 10. ओके, अभी हमें क्या करना है,
फ्रीक्वेंसी यानी कि f इंटू डी करना है, दैट इज दिस कॉलम एंड दिस कॉलम. फॉर इजीनेस आई विल गिव कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 and like that. So in this question we are total preparing 7 columns. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -68. सिंपल कैलकुलेशन है. Okay, then for next column, that is fd square, fd into d square. મીરાલી મેડમને આપી દો, એમને મને આપ્યું છે પાછું. ઓકે, ठीक है. अब हम फाइंड करेंगे एफ डी स्क्वायर. तो कैसे फाइंड करेंगे एफ डी स्क्वायर? दैट इज एफ डी इंटू डी. ओके, दैट मीन्स कॉलम नंबर 5 इंटू कॉलम नंबर 4 कैलकुलेशन करेंगे. तो फॉर फर्स्ट कॉलम वी विल गेट 1156. माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. Okay, so we have done with fd square. As we know, we are taking the help of second formula in which mean and median is considered. So for mean we have prepared the table, but for median we have to find frequency, cumulative frequency. Okay, तो हम सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं. क्या होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कुछ नहीं है, बस ये जो फ्रीक्वेंसी इसको कंटिन्यूसली हमें ऐड करते जाना है. तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे 4, देन 4 + 14 दैट इज 18, 18 + 20 दैट इज 38, 38 + 14 विच इज इक्वल टू 52, देन 57 एंड एट द एंड 60. ओके, इन क्वेश्चन 60 given as total number of observation. That means we are getting 60 in cumulative frequency table. That means our calculation is correct. Now make total. Okay. Total of FD required. Total of FD square also required. तो यहाँ पे आएगा -330 एंड फॉर दिस 4982. ओके, सो वी हैव प्रिपेयर द टेबल. नाउ अब हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूलाज में, देन वी विल गेट द आंसर. टू फाइंड मीन वी विल यूज फॉर्मूला x bar is equal to a plus fd summation of every divided by n. Put the values. Here we assume 15 as a. What is the total of fd? That is -330 divided by total number of frequency, that is 60. Okay, divide it, then we will get 5.5. Okay, so 9.5 is our mean. Then we will find median. So we know that this is continuous frequency distribution. We will use median class. We have to find median class. Okay, how to find median class? That is value of n by 2 observation
n by 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा टोटल वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई 2, then we will get 30 observation. Okay, now find value in cumulative frequency, okay, which is 30, and against it the class will be our median class. So यहाँ पे 30 कहाँ पे फॉल हो रहा है, 18 and 38 के बीच में फॉल हो रहा है. We will take the higher value. 38 के अगेंस्ट पे क्या देके रखा है, 5 to 11. Okay, so therefore our median class is equal to 5 to 11. Okay, 5 to 11, this is our median class. Now put the formulas, sorry, put the value in formula. What is lower value, that is 5 plus n by 2 हमारी क्या थी वैल्यू, 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 18 जो प्रीवियस वन है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी हमारे लिए, 20, और क्लास लेंथ की बात की है तो 11 माइनस 5, इलेबोरेट करते हैं थोड़ा बहुत, 5 प्लस 12 by 20 मल्टीप्लाई 5 6. ओके, वैल्यूज को देखते हैं. 5 प्लस 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, 2 से कट करेंगे 3, यह आएगा 10, इसको अगेन 2 से कट करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 5. 18 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर पुट कर देते हैं 8.6. ठीक है, ओके, 18 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 3.6. नाउ प्लस, तो ये हमारा मीडियन वैल्यू हो गई. ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर दैट वी विल यूज आवर शॉर्टकट फॉर्मूला, दैट इज रूट स्क्वायर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एफ डी समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देते हैं. फोर 982 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 83.03, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -5.5 होल स्क्वायर So we get the answer over for standard deviation, that is 7.26. Okay, now put the values to get the skewness. 3 into mean, what is mean, that is 9.5 minus median, that is 8.6. So our skewness is 2.7. Now coefficient 2.7 divided by standard deviation. So we get the answer is 0.37. Okay, so we have solved the question. ओके, न्यूमेरिकल जो भी था वो हमने सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेशन वाला पार्ट सब कंप्लीट हो गया है.
तो अभी हमें फाइंड करना है कि कौन से टाइप का ये स्क्यूनेस है. सो एज वी गेट द पॉजिटिव वैल्यूज in skewness, so we can say that the skewness is positively skewed. Okay, at the end लिख दो. पॉजिटिवली स्क्यूड. एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है, therefore इसमें लिखना होगा coefficient of skewness is equal to 0.37 which is more than 0, so we can say that it is positively skewed. ऐसे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, डायरेक्टली आप पॉजिटिवली स्क्यूड नहीं लिख सकते. ओके, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7. सारे कार्ल पियर्सन मेथड रिलेटेड हमने सम सॉल्व कर लिए हैं. अभी कुछ मिक्स प्रॉब्लम होंगे वो हम बाद में सॉल्व करेंगे. तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन फॉर कार्ल पियर्सन मेथड. एक बार इसको रेफर जरूर करना. थैंक यू. I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.